नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सब। बेटे आज की क्लास में ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक चैप्टर है क्वीन थ्योरी, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्वीन थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो पहला पॉइंट है क्वीन थ्योरी का मतलब क्या। ये एक मैथमेटिकल मेथड है जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं कंजेशन एंड डिले को और वेटिंग इन द लाइन। मतलब कोई भी लाइन है उसके अंदर कोई भी चीज़ वेट कर सकती है। अब वेट का मतलब चाहे वो कस्टमर हो जिसको सर्विस लेनी है या सर्विस प्रोवाइडर जिसको सर्विसेज देनी है। ऐसे केस में हम ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई जो कस्टमर है उसे कितना डिले हुआ सर्विसेज लेने में, या जो सर्विसेज वो लेने आया उसको क्यू में कितनी देर खड़ा होना पड़ा। तो हम चाहते हैं इस मॉडल के थ्रू, मतलब क्वीन मॉडल जो है उसके थ्रू हम चाहते हैं कि कस्टमर को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मिल सके और सर्विस प्रोवाइडर को अपना समय ना खराब करना पड़े कस्टमर की वेट करने के लिए। पता चला जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो सर्विसेज देने के लिए तैयार है लेकिन समय पर कस्टमर उसके पास पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है जहां पे कस्टमर को और जो सर्विस प्रोवाइडर है दोनों के बेटर रिलेशन बन सके और दोनों को अपने समय की अच्छी वैल्यू मिल सके। अच्छी वैल्यू का मतलब है कि कम समय में उनको जल्दी उनका बेनिफिट मिल सके जो वो चाहते हैं। तो क्वीन थ्योरी एग्जामिन्स एवरी कंपोनेंट वेटिंग इन द लाइन टू बी सर्व। मतलब क्वीन थ्योरी क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं हर उस एक कंपोनेंट को जो वेटिंग इन द लाइन टू बी सर्व, जिसको हमें सर्व करना है जो लाइन के अंदर है, इंक्लूडिंग अराइवल प्रोसेस, सर्विस प्रोसेस, नंबर ऑफ सर्वर्स, नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ कस्टमर। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो क्वीन थ्योरी के अंदर यूज होते हैं और इनको अच्छी तरह डिटेल में एग्जामिन करने के लिए जो मॉडल बनाया जाता है, जो टेक्निक बनाई जाती है, उसका नाम रख दिया क्वीन थ्योरी। क्वीन सिस्टम के अंदर क्यू का मतलब क्या है। क्यू का मतलब है अ लाइन ऑफ वेटिंग कस्टमर हु रिक्वायर सर्विस फ्रॉम वन और मोर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जहां पर एक कस्टमर एक लाइन में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसको सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेनी है और सर्विस प्रोवाइडर के पास में हो सकता है एक से ज़्यादा सिस्टम हो जहाँ पे उसको सर्विसेज लेनी हो। क्वीन सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक वेटिंग रूम होता है, फिर वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर वेट करता रहता है तब तक जब तक कि उसका नंबर ना आ जाए। और जैसे उसका नंबर आता है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुँच जाता है और सर्विस प्रोवाइडर 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी उसका समय लगता है उतनी देर उसको वहाँ पे खड़ा रखता है या बैठाने की जो भी जगह होगी वहाँ पे रखेंगे और उसको सर्विस प्रोवाइड करके उसको भेज देंगे। बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें पहला एक मॉडल है M/M/1। इसका मतलब है कि यहाँ जो कस्टमर हमारे पास सर्विस लेने आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, हमारे पास एक ही क्यू है। बहुत सारी क्यू हो सकती हैं, क्यू नंबर 1, 2, 3, क्यू नंबर 5, 6, 7, क्यू नंबर 8, 9, 10, बट हम बात कर रहे हैं इस मॉडल के अंदर एक ही हमारी क्यू है और एक ही हमारा सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब सिस्टम भी उसके पास एक ही है, एक ही सिस्टम है, एक ही क्यू है। मतलब आप एक लाइन में खड़े हुए हैं और सामने आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जैसे यहाँ से कस्टमर निकलता जाएगा आपका नंबर आता रहेगा। तो पहले फर्स्ट नंबर आया, फिर सेकंड वाले का नंबर आएगा, फिर थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का, फिर फिफ्थ वाले का, फिर सिक्स वाले का, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जैसे एक लाइन लगी हुई है उस लाइन में सामने जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका एक ही काउंटर है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे सर्विस जो प्रोवाइडर है वो कहता है जितने मर्जी लोग मेरे पास में आ सकते हैं अनलिमिटेड सर्विसेज लेने में। हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि हम केवल 50 लोगों को सर्विसेज देंगे उसके बाद काउंटर बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। जितने मर्जी लोग आए हम सभी लोगों को सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पे आपको टिकट लेनी है। सपोज करते हैं वहाँ पे 10 काउंटर बने हैं लेकिन उसमें से आपने देखा कि 9 काउंटर बंद पड़े हुए हैं, एक काउंटर खुला हुआ है। ध्यान से सुनना, काउंटर तो बहुत सारे थे लेकिन वहाँ पे ऑपरेटिंग कितने, सिर्फ एक ही काउंटर है और वहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो लाइन के पीछे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि केवल 50 लोग ही यहाँ पे काउंटर पर टिकट ले सकते हैं मेट्रो ट्रेन की। 50 लोग की जगह 60, 70, 80, 90 कितने भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे एक ही लाइन बनी हुई है और एक ही काउंटर है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे 2 काउंटर ऑपरेट कर दिए जाते और एक ही लाइन बनाइए, जो भी काउंटर खाली होगा, जो भी काउंटर खाली होगा वहाँ पे कस्टमर उस क्यू में से कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। ऐसा भी हो सकता है कि काउंटर एक हो और आपके जो क्यू है वो 3-4 बना दिए जाए। तो उसमें थोड़ा सा झगड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर काउंटर एक है और जो क्यू है वो बहुत सारी है। तो ये नॉर्मली कम यूज होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपके पास जो क्यू होती है वो एक होती है या 2 होती हैं और काउंटर काफ़ी सारे होते हैं। बट अभी जो हम क्वेश्चन एग्जाम में यूज़ करेंगे जो आएगा हमारे पास में, उसके अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्यू और एक आपके पास में सर्विस प्रोवाइडर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया M/M/1 क्यू मॉडल, ठीक है ना। अराइवल रेट को जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू निकाला जाता है लैम्डा से डिनोट किया जाता है। जो आपका सर्विस रेट है
उसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला जाता है, जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है। हाँ जी, डब्ल्यू क्यू, जो आप डब्ल्यू का मतलब होता है वेटिंग टाइम, क्यू का मतलब वो लोग जो क्यू में खड़े हुए हैं उनका वेटिंग टाइम कितना है, डब्ल्यू एस का मतलब जो क्यू में खड़े हैं और जो सर्विस सेंटर में सर्विस जहाँ पे आपको सर्विसेज मिलेगी, जो सर्विस प्रोवाइडर है, पहले आप क्यू में खड़े थे, क्यू में खड़े होने के बाद अब आपका नंबर आ गया, अब आपकी सर्विसेज चल रही है प्रोडक्ट की, जो सर्विस आप लेने आए हैं। मान लीजिए पहले क्यू में आप 40 मिनट खड़े हुए, 15 मिनट आपको सर्विस लेने में लगे, तो 40 और 15 मिलाकर कितना आ जाएगा आपका, 40 प्लस 15 मिलाकर कितना आ जाएगा आपका, 55 मिनट का समय आ जाएगा। तो आपका टोटल टाइम कितना लगा क्यू में खड़े रहने पर प्लस सर्विस लेने में, टोटल टाइम आपका लगा WS के नाम से आ गया 55 मिनट। इसी तरीके से जो कस्टमर क्यू में खड़े हैं वो कितने हैं, और जो लोग क्यू में खड़े हैं प्लस जिन लोग सर्विस ले रहे हैं, जो लोग सर्विस ले रहे हैं प्लस जो लोग क्यू में खड़े हैं, उनके टोटल को हम कहते हैं LS। तो पहला पॉइंट है सर LS क्या होता है। LS का मतलब है लेंथ ऑफ कस्टमर। लेंथ ऑफ कस्टमर का मतलब है वो कस्टमर जो टोटल हमारे सिस्टम में है। सिस्टम का मतलब शुरू से लेके आखिर तक, एंट्री पॉइंट से इन से लेके आउट तक, इन से लेके आउट तक हमारे पास जो कस्टमर है वो कितने हैं, उसे हम LS से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द सिस्टम। फिर आपके पास है LQ। LQ का मतलब वो लोग, वो नंबर ऑफ कस्टमर जो इन तो हो गए, एंट्री तो हो गई, लेकिन अभी कहाँ तक है वो क्यू में खड़े हैं, उनका भी नंबर नहीं आया। तो जितने लोग क्यू में खड़े हैं उनको हम कहते हैं LQ। तो आपके पास में 4 चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में, LQ, LS, WQ, WS। और क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन होगी, आपके पास में गिवन होगा लैम्डा, अराइवल रेट, और म्यू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपको मिल जाएगा सर्विस रेट। ये सब चीज़ें निकालने के बाद अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने चीज़ें तो समझा दी, सबका मतलब भी समझ में आ गया, लेकिन ये सारी चीज़ें निकलती कैसे, उनके फॉर्मूले क्या है, जरा फॉर्मूले भी बता दो। तो सबसे पहला पॉइंट है अराइवल रेट, जो क्वेश्चन में आपको लैम्डा के नाम से गिवन होगा, सर्विस रेट जो म्यू के नाम से गिवन होगा। अब आपका जो मेन पॉइंट है वो आपके पास आता है LQ और LS। LQ दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला केस जहाँ हमारी जो क्यू है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कितने लोग खड़े हो सकते हैं, हमने कहा जी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और यदि रेस्ट्रिक्शन है तो फिर उस केस में जो हमने आंसर निकाला होगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हम मान के चलते हैं कि यदि हमारी क्यू में रेस्ट्रिक्शन है तो आधे लोग ही खड़े हो पाएंगे। मतलब हमने सपोज करते हैं हमारी टोटल लाइन जो है वो 1000 लोगों की है, और हम मान के चलते हमने 500 पे फिक्स कर दी, तो हमारा जो टाइम पहले 1000 पे लगता था, 500 पे क्या लगेगा, आधा लगेगा। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यदि हमें LS निकालना है तो LS का मतलब क्या हो गया, सिस्टम के अंदर टोटल कितने कस्टमर्स थे हमारे पास। सिस्टम का मतलब इन से लेके आउट तक, इन से लेके आउट तक 2 चीज़ होगी, क्यू में जो कस्टमर खड़े हैं और क्यू में जिनका नंबर, मतलब क्यू से बाद अब जो सर्विस सेंटर में जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस पर आपका नंबर आ चुका है। तो जो लोग क्यू में खड़े थे वो कितने लोग हैं, प्लस क्यू में खड़े होने के बाद जब उनका नंबर आ गया वो कितने लोग ऐसे हैं जो अब सर्विस प्रोवाइडर के पास, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके पास खड़े हैं। उन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, LS कहते हैं, लेंथ ऑफ सिस्टम। और लेंथ ऑफ क्यू को क्या कहते हैं, जो लोग क्यू में खड़े हैं। WS का मतलब क्या हो गया, सिस्टम के अंदर वेटिंग टाइम कितना है टोटल, और WQ का मतलब क्या है, जो क्यू में खड़े हैं उनका वेटिंग टाइम कितना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं वो मैंने आपके सामने लिखा है। तो LQ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस लैम्डा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई म्यू मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस लैम्डा। LS का फॉर्मूला है LQ प्लस लैम्डा अपॉन म्यू, या फिर लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं WS इंटू लैम्डा। तो मैंने यहाँ पे जो सर्कल लगा रखा है वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि बाकी आंसर निकालने के लिए यदि मेरे को LS निकालना है तो मुझे LQ की जरूरत पड़ेगी या WS की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा फॉर्मूला मैं यूज़ करूँ जिसमें मुझे जो गिवन इंफॉर्मेशन है लैम्डा और म्यू उससे आंसर आ जाए। तो मैं जो भी फॉर्मूले हाईलाइट कर रहा हूँ उसमें मैं वो फॉर्मूले हाईलाइट करूँगा जिसमें सिर्फ लैम्डा और म्यू यूज़ होगा, ना WS यूज़ होगा, ना आपका LQ यूज़ होगा। हाँ, आंसर सबसे सेम आता है, ये बात कमाल की है। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे पहले तो। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, एवरेज टाइम customers are waiting in the queue। मतलब जो कस्टमर्स जिनको सर्विसेज लेनी है वो कितनी देर एवरेज क्यू में खड़े रहते हैं। तो हम उसे निकालते हैं WQ के नाम से, जिसको निकालने के लिए कई फॉर्मूले हैं।
हाँ जी, डब्ल्यू क्यू एल क्यू मल्टीप्लाई बाई 1 बाई लैम्डा, या आप यूज़ कर सकते हैं लैम्डा म्यू ये हमारे फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बाकी चीज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, खाली लैम्डा और म्यू से हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपके पास है एवरेज टाइम कस्टमर्स आर वेटिंग in the system। और यहाँ पे जो कस्टमर हैं उनकी बात नहीं कर रहे, कस्टमर का जो टाइम है वो पता लगा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम की, और इससे पहले हम बात कर रहे थे कस्टमर की। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो है डब्ल्यू क्यू प्लस 1 बाई म्यू, या हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू माइनस डेल्टा, या हम यूज़ कर सकते हैं एल एस मल्टीप्लाई बाई। चलिए भाई, तो ये हमारे सारे कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ करके हमें चारों चीज़ें निकालने को मिल सकती हैं। बट उसके लिए हमारे को पहले दो चीज़ें चाहिए, अराइवल रेट और सर्विस रेट। अराइवल रेट का मतलब डेल्टा और सर्विस रेट का मतलब म्यू। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद कई बार हमसे क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पूछ लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स तो आपके पास मेन है जो पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपसे पूछ लेते हैं सिस्टम यूटिलाइजेशन। हाँ जी, सिस्टम यूटिलाइजेशन को हम डिनोट करते हैं पी से। हाँ जी, एम का मतलब है नंबर ऑफ सर्वर्स। नंबर ऑफ सर्वर्स, मान लो एक सर्वर है तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सर्वर होंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 सर्वर होगा तो 3 लिख देंगे, 4 होगा तो 4 वो क्वेश्चन में आपको बता देगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आइडियल कैपेसिटी। तो आइडियल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस आर कर देते हैं। आर का मतलब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड। यानी औसतन जिन लोगों को हमने सर्विस दी है वो कितने हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा अपॉन म्यू से। हाँ जी, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूब। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपने लर्न करना है, और फॉर्मूले लर्न होते ही फटाफट से ये सारी चीज़ आपकी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन क्वीन थ्योरी का ये नहीं है, रेगुलर बेसिस पे आता है, कभी कभी आता है, जब भी आता है 6-7 नंबर आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास में लिमिटेड चीज़ें हैं, उन फॉर्मूलों को आपने यूज़ करना है और उसके बेस पे आपको आंसर्स निकालने हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। तो जो असाइनमेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया उस असाइनमेंट में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा है कस्टमर्स अराइव एट द बेकरी एट एन एवरेज रेट ऑफ 16 पर आवर ऑन वीकडे मॉर्निंग। द अराइवल कैन बी डिस्क्राइब बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अराइवल रेट है वो किसके थ्रू निकाला जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें यूज़ नहीं करना। हमें तो क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो रेट निकाला है वो किसके थ्रू निकाला है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक के थ्रू निकाल रखा है। तो 1 घंटे में 16 है, इसका ना हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है भाई,
हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, हमें क्वेश्चन में अराइवल रेट गिवन है जो हम और यहां पे लिख दिया भाई सबने लैम्डा, और लैम्डा के थ्रू हमने यहां पे लिख दिया, आपके पास आ जाएगा 16 कस्टमर्स पर आवर, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ईच क्लर्क कैन सर्व अ कस्टमर इन द एवरेज टाइम ऑफ 3 मिनट। हर एक कस्टमर को सर्विस देने में कितने मिनट का समय लगता है, 3 मिनट का। अब ध्यान रखो भाई ये आंसर जो है वो तो 1 घंटे का है, तो मेरा जो सर्विस रेट है वो 1 घंटे का निकालना है, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 मिनट से, तो उसका ना 1 घंटे में हम कितने लोगों को सर्विस देते हैं, 20 लोगों को। अब ऐसे केस में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये जो 3 मिनट का आपने समय निकाला है वो किसके थ्रू निकाला है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू निकाला है, जो हमें निकालना नहीं है एग्जाम में, हमें दोनों चीजें गिवन होगी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें अराइवल रेट पता चलेगा और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें सर्विस रेट मिलेगा। अब ये दोनों चीजें निकालने के बाद में, अराइवल रेट और सर्विस रेट निकालने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले व्हाट आर द अराइवल एंड सर्विस रेट। और इस क्वेश्चन में तो ये वाला पॉइंट पूछ ही लिया, तो सॉल्यूशन बन गए आपके। हाँ, पॉइंट नंबर 2 हमसे क्वेश्चन में क्या पूछे, कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड एट एनी टाइम। मतलब आपसे पॉइंट नंबर बी में क्या पूछ रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड। मतलब कि आपसे क्वेश्चन में आर पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को हम सर्विसेज दे रहे हैं उनका सर्विस देने का रेट क्या है। तो 16/20 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.80। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड एट एनी टाइम। मतलब किसी भी समय पे यदि कस्टमर आते हैं तो हम उन्हें जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 80%, मतलब 0.80। पॉइंट नंबर सी में लिखा है सपोज इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द लाइन इज 3.2। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द लाइन, लाइन का मतलब क्यू, तो आपके पास में नंबर ऑफ कस्टमर दे रखा है, मतलब एल क्यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ये 3.2 आपके पास में क्या चीज है, 3.2 आपके पास क्या चीज है, एल क्यू, जो आपको दे रखा है यहाँ पर 3.2। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम आपको निकालना क्या क्वेश्चन के अंदर, एल एस निकालना है। ये एल एस हो गया, एवरेज टाइम कस्टमर वेटिंग इन द लाइन, और एवरेज टाइम इन द सिस्टम। मतलब आपको यहां पर क्या क्या चीजें निकालनी है और क्या चीज गिवन है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में जो 3.2 है वो हमारे लिए क्या चीज है, 3.2 हमारे पास है एल क्यू। हमें निकालना क्या, पहला पॉइंट एक एल एस निकालना है, दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, डब्ल्यू क्यू निकालना है, और तीसरा हमारे को निकालना है डब्ल्यू एस। ये हमारे को 1 2 3 पॉइंट निकालने। चलो निकालते हैं फटाफट से। तो तीसरे पार्ट में फटाफट से हम बात करते हैं किसकी, हाँ जी, एल एस निकालना है हमारे को। तो एल एस के मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, तो इसमें से हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सेंटर वाला। हाँ जी, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। अब लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में,
वो आपके पास है 16, 20 माइनस 16, हाँ जी 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 4। तो पहला आपके पास आ जाएगा 4 कस्टमर्स। हाँ जी सिस्टम के अंदर कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं टोटल? 4 एवरेज बेसिस पे। हाँ जी नेक्स्ट आपको निकालना है क्वेश्चन में WQ, मतलब जो कस्टमर क्यू में वेट कर रहे हैं उनका एवरेज कितना टाइम है जो उनको वेट करना पड़ता है। तो WQ निकालने के लिए हमारे पास है लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, हाँ जी 16 अपॉन 20 इंटू 20 माइनस 16, और आपके पास आंसर आ जाएगा 16 अपॉन देखिए कितना आता है 0.2 आवर्स। और आवर्स को यदि मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे 16 टू 0.20 तो आपके पास आ जाएगा 12 मिनट्स, ठीक है ना। तो एवरेज जो कस्टमर लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं, उनको कितने मिनट वेट करना पड़ता है? 12 मिनट का वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास में है हमारी सिस्टम में कितना टाइम वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है हाँ जी 60 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 15 मिनट्स का टाइम आ जाएगा आपके पास में। तो फटाफट सब नोट कर लीजिए। सारा का सारा जो खेल है वो सिर्फ फॉर्मूलों का है, फॉर्मूलों के बेस पे आपको अपने आंसर्स निकालने और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है यहाँ पे आपको। Question number 2. An airline is planning to open a satellite ticket desk in a new shopping plaza staffed by one ticket agent. One ticket agent का मतलब है कि एक ही काउंटर है और एक ही लाइन है. It is estimated that request for ticketing and information will average 15 per hour and request will have a Poisson distribution. Service time is assumed to be exponentially distributed. Previously experienced with similar satellite operations suggests that mean service time should average about 3 minutes per request. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको अराइवल रेट बताता है. इसका मतलब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक आपका अराइवल रेट हो गया जो हमें क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है 15 पर आवर, मतलब 15 जो आपके कस्टमर्स हैं और जो हमारा टिकट एजेंट है, जो काउंटर है जहाँ पे टिकट है, वो 1 घंटे में कितने लोगों को सर्विस दे सकता है. तो सर्विस रेट हाँ जी यहाँ पर 3 मिनट्स लिखा हुआ है, 3 मिनट्स लिखा हुआ है, 3 मिनट लिखा हुआ है. तो यदि एक कस्टमर को सर्विस देने में 3 मिनट का समय लगता है तो 60 मिनट में हम कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं एवरेज. तो यहाँ पे आ जाएगा 20 कस्टमर्स पर आवर. ये ध्यान रखना दोनों चीज़ों का बेस सेम होना चाहिए, या तो पर मिनट होना चाहिए, पर आवर होना चाहिए, पर डे होना चाहिए, पर मंथ होना चाहिए. मतलब न्यूमरेटर मतलब आपका लैम्डा और म्यू दोनों का क्या होना चाहिए, लैम्डा और म्यू दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. बात समझ में आ रही है आपको? चलिए लैम्डा और म्यू दोनों का साइन सेम होना चाहिए.
बेस सेम होना चाहिए। अब आपसे सबसे पहले पूछा जाए सिस्टम यूटिलाइजेशन बताओ, मतलब आपको यहाँ पे पी की वैल्यू बतानी है। फिर आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ आइडियल ऑफ द, हाँ जी, परसेंटेज ऑफ द टाइम द सर्वर एजेंट विल बी आइडियल, तो 1 माइनस आर निकालना आपको। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व वो आपको बताना है। एवरेज टाइम, तो टाइम का रिलेशन होता है डब्ल्यू से, और नंबर ऑफ कस्टमर का हो गया लेंथ, नंबर ऑफ कस्टमर का होना लेंथ, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, और वेटिंग टाइम को हम कहते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब हो गया वेटिंग टाइम, और एल का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका सिस्टम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सर्व का मतलब है क्यू में, सिस्टम वर्ड नहीं लिखा, जब तक सिस्टम नहीं लिखा होगा तब तक आप सिस्टम नहीं लिखेंगे, हमेशा क्यू मान के चलेंगे। तो ये 4 चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करनी है, निकालनी है फटाफट से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता लगाओ आपको यार क्या क्या निकालना है, फिर उसका फॉर्मूला देखो क्या लगेगा। अब पी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे एक ही टिकट एजेंट है, फिर आर निकालना पड़ेगा, आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी। एल क्यू निकालना है, एल क्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। हाँ जी, डब्ल्यू एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, डब्ल्यू एस यदि हमें निकालना है तो 1 म्यू माइनस लैम्डा, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। तो फटाफट से पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्यूशन में पहला पॉइंट आपसे क्या पूछे, सिस्टम यूटिलाइजेशन, सिस्टम यूटिलाइजेशन जिसको हमने पी से डिनोट कर दिया, और फॉर्मूला आपके पास में है और सेकंड पॉइंट आपके पास में है परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर, मतलब एजेंट विल बी आइडियल। ठीक है जी, वैसे सिंपल सी बात है, वो 1 घंटे में 20 लोगों को सर्विस दे सकता है, और 1 घंटे में लोग आते कितने हैं, 15। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 1 घंटे में हम कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं, 20, और 1 घंटे में हमारे पास कस्टमर कितने आ रहे हैं, 15। तो उसका मतलब 20 में से हमने 15 लोगों को सर्विस दे दी, अभी हम कितने लोगों को सर्विस दे सकते थे, 5 लोगों को और सर्विस दे सकते थे, कितने में से, 20 में से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस 1 का मतलब 100%। हाँ जी, 20 में से हम कितने लोगों को सर्विस दे रहे हैं, कैपेसिटी हमारी है 20 की, दे कितना रहे हम, 15, तो यूज कितना हुआ, 75, यूज कितना हुआ, 75, बचा कितना, 5/20 मतलब कि 0.25, मतलब कि 25%। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है एक्सपेक्टेड को हम कह सकते हैं एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन द क्यू, मतलब लेंथ पूछ रहे हैं, जब भी नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात आएगी दैट इज लेंथ, लेंथ का मतलब एल, क्यू का मतलब एल क्यू निकालना आपको। फॉर्मूला आपके पास है लैम्डा स्क्वायर म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। अब यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी थी, 15 × 15,
यहाँ आ जाएगा आपके पास में 20 और 20 में से 15 माइनस किया 5, हाँ जी, ऊपर 225, नीचे आपके पास आ जाएगा 100 और आपके पास आ जाएगा 2.25 कस्टमर्स। ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एवरेज टाइम कस्टमर विल स्पेंड इन द सिस्टम। एवरेज टाइम पूछ रहे हैं, टाइम का मतलब वेटिंग टाइम। एवरेज टाइम customers will spend in the system। सिस्टम का मतलब शुरू से लेके आखिर तक कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा, पहले क्यू में फिर सर्विस लेने में। तो WS पता लगाना आपको। अब WS पता लगाने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या है, यानी 120 माइनस 15 यानी 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब हो गया 0.20 आवर्स, और 0.20 आवर्स को यदि मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास कितना आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? तो 12 मिनट का टाइम कस्टमर को लगता है एवरेज क्यू से लेके सर्विस लेने तक। नोट कीजिए फटाफट से। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिसंबर एग्जाम में आपके पास में आया था, वो भी देख लीजिए फटाफट से। हाँ जी, दिसंबर 22 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें वही सारे पॉइंट्स आपसे पूछे हैं जो पॉइंट अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। द काउंटर ऑफ अ राशन शॉप एक्सपीरियंसेस द अराइवल ऑफ 25 कस्टमर ड्यूरिंग द पीक वर्किंग आवर्स। सर्विस टाइम विल हैव ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। Experience suggests that mean service time should be average about 2 minutes per customer. तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया। सर्विस जो टाइम होता है वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? चलिए भाई, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सिस्टम यूटिलाइजेशन पूछा, मतलब P निकालना आपको, फिर आपको निकालना है 1 माइनस आर, जिसको आप लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन म्यू। फिर आपके पास में है नंबर ऑफ कस्टमर का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब L क्यू, और टाइम निकालना है, टाइम का मतलब वेटिंग टाइम, किसका निकालना है, सिस्टम का WS। वही चारों चीज़ें आपको निकालनी है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर ये चारों चीज़ें निकालने के लिए पॉइंट नंबर 1 आपको क्या चाहिए, कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अराइवल रेट, हाँ जी, लैम्डा से हमने डिनोट कर दिया। आपके पास क्या आ जाएगा, 25 कस्टमर्स
पर आवर। फिर आपके पास में है सर्विस रेट, म्यू से हमने डिनोट कर दिया। आपके पास में 2 मिनट्स लिखा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 30 कस्टमर्स, 60 डिवाइड बाई 2। अब जो जो आंसर निकालने को बोले हैं वो फटाफट से आंसर निकाल देते हैं आपके लिए भाई, ठीक है ना भाई, जल्दी से निकालिए फटाफट से जो भी आंसर आपसे पूछ रहे हैं। तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, हाँ जी, सिस्टम यूटिलाइजेशन। हाँ जी बताइए कितना आएगा। दूसरा परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर विल बी आइडियल। अब ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, 30 लोगों को सर्विस दे सकते थे, आए कितने लोग हैं 25, इसका ना कितने लोग खाली पड़े, सीधा सीधा बोलें तो 5 लोगों को और सर्विस दी जा सकती है, ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं 30 में से यदि 25 लोगों को सर्विस दे दी तो कितने लोगों को सर्विस दी जा सकती थी, 5 और लोगों को सर्विस दी जा सकती थी, लेकिन हमारे पास लोग ही 25 आए 30 में से, तो 5 लोग आए नहीं। इसका मतलब हमारा जो प्रोवाइडर है वो कितने लोगों का इंतजार करता रहा और 5 लोगों का वेट करता रहा, खाली बैठा रहा। परसेंटेज में आंसर लाना है तो परसेंटेज निकाल दो, कितना आएगा अभी कैलकुलेटर से, और 16.67% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर का अंदर लेंथ, लेंथ का अंदर एल, वेटिंग टू बी सर्व, जिनको सर्विस मिलनी बाकी है, इसका अंदर वो क्यू में खड़े हैं, तो एल क्यू निकालना है, लैम्डा स्क्वायर म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 25, 25 इंटू 25 30, और 30 में से 25 माइनस के तो कितना आ जाएगा आपका 5, देखो कितना आता है आपके पास में 625 डिवाइड बाई 150। अब 625 को यदि मैं 150 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, अपने पास आ जाएगा 4.166, तो 17 कस्टमर से लिख दिया। और नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं एवरेज टाइम कस्टमर, एवरेज टाइम कस्टमर्स विल स्पेंड इन द सिस्टम। तो यहाँ पे टाइम पूछ रहे हैं, टाइम का मतलब वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को हम W से डिनोट करते हैं, कहाँ पे, सिस्टम में। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, सिस्टम का, तो देखिए भाई हाँ जी, कितने आपके पास में कैलकुलेशन जो थी वो बराबर थी, तो आपके पास आ जाएगा 12 मिनट्स। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, तो सेम कैलकुलेशन हमने किया जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, फटाफट से अपना आंसर नोट कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A डिपार्टमेंट स्टोर हैज़ वन कैशियर. एक डिपार्टमेंट स्टोर है, उसका एक कैशियर है. ड्यूरिंग द रश आवर्स कस्टमर अराइव एट अ रेट और 20 पर आवर. तो अराइवल का रेट हो गया 20. द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर दैट कैन बी हैंडल बाय द कैशियर 24. इसको ना सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर अराइवल रेट कितना दिया हुआ है, मतलब लैम्डा आपको दे रखा है क्वेश्चन में 20 पर आवर. और आपके पास में जो सर्विस रेट है म्यू, वो आपके पास में है 24 पर आवर. इसका मतलब जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो 24 लोगों को 1 घंटे में हैंडल कर सकता है, लेकिन आने वाले लोग कितने, 20. इसका मतलब जो प्रोवाइडर है वो खाली रहेगा कितनी देर के लिए, 4 कस्टमर के लिए. आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम. टाइम पूछ रहे हैं, एवरेज टाइम. तो उसका ना टाइम का रिलेशन किससे होते हैं, W से. और सिस्टम का मतलब WS पूछ रहे हैं. WS निकालने के लिए 24 माइनस 20 1/4. 1/4 का मतलब 0.25 आवर्स. आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा. यानी कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5. वर्कर्स कम टू टूल स्टोर रूम टू इंक्वायर अबाउट स्पेशल टूल्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइंड टू देम. द एवरेज टाइम बिटवीन 2 अराइवल्स इज 60 seconds एंड द अराइवल आर टू बी एज्यूम टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. द एवरेज सर्विस टाइम इज 40 seconds. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है भाई, एक तो अराइवल टाइम निकालना पड़ता है, अराइवल रेट, और दूसरा हमें निकालना होता है सर्विस रेट. अराइवल रेट, सर्विस रेट. और यहाँ पे जो बेस है वो सेकंड्स ले रखा है. हम यहाँ पे मिनट भी ले सकते हैं, आवर भी ले सकते हैं और डे भी ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे यदि मिनट को बेस लेके चलते हैं क्योंकि सेकंड को समझना थोड़ा मुश्किल होता है. तो अपना जो आंसर होता है नॉर्मली वो आंसर हम किस में देते हैं भाई, या तो मिनट में देते हैं, या फिर आवर्स में देते हैं, या डेज में देते हैं, या मंथ में देते हैं. सेकंड में तो नॉर्मली आंसर देते ही नहीं हम. तो सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. 60 को 60 से डिवाइड किया, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं एक वर्कर को हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं 1 वर्कर पर मिनट. अब मिनट की जगह अपना आंसर किस में निकाल सकते हैं, आवर में भी निकाल सकते हैं. आवर में निकालते तो यहाँ पे 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, बट 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है. तो 3600/60 कर सकते थे, तो उस केस में 60 वर्कर रहते. आप यहाँ पे भी कर सकते थे सर, 1 मिनट में 1 वर्कर है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. 60 मिनट में कितने वर्कर को आप हैंडल, मतलब अराइवल रेट कितना होगा, 60 हो जाएगा आपका. यहाँ पे सर्विस देने में हमें 40 सेकंड लग रहे हैं. इसका मतलब 1 मिनट में हम कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं, 1.5 वर्कर को सर्विस दे सकते हैं. तो हमारी कैपेसिटी क्या है, 1 मिनट की 1.5 वर्कर को सर्विस देने की. लेकिन अराइवल रेट कितने, 1 मिनट में 1 वर्कर. तो हमारी कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज होगी, 1/1.5. और यदि आइडियल पूछा जाएगा तो 0.5/1.5 × 100 कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया. सबसे पहले आपसे पूछा थी क्यू लेंथ बताओ, मतलब आपको क्वेश्चन में बताना क्या क्या पहले वो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं. तो लेंथ का मतलब हो गया नंबर ऑफ कस्टमर्स, और क्यू का पूछ रहे हैं तो आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं LQ. यानी पहला पॉइंट आपको क्या निकालना है, LQ. दूसरा आपसे पूछ रहे हैं नॉन एम्प्टी क्यूज, तो आपके पास हो गया LN, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था. यानी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन सिस्टम इंक्लूडिंग द वर्कर बीइंग अटेंडेड. यानी नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ सिस्टम बताना है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब लेंथ हो गया LS.
मीन वेटिंग टाइम ऑफ अराइवल, जब वर्कर हमारे पास आया, लाइन में लगा, तो उसका कितना समय लगा लाइन में, W आपको निकालना है Q। और लास्ट में आपसे पूछे हैं एवरेज वेटिंग टाइम ऑन अराइवल हु वेट्स, यानी मीन वेटिंग टाइम ऑन अराइवल, जब हमारे पास में हमारा वर्कर आता है टूल रूम के अंदर तो उसको क्यू में कितनी देर के लिए वेट करना पड़ता है, वो होता है WQ। एवरेज वेटिंग टाइम ऑन, यानी एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल हु वेट्स, मतलब टोटल उसको जो वेट कर रहा है उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है शुरू से लेके आखिर तक। तो ये 5 चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, और इन 5 चीज़ों को निकालने के लिए जो हमारे सुटेबल फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले फटाफट से हम यूज़ करते हैं। तो देखिए भाई, 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले लर्न करने, 2-3 बार लिख के देखोगे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पहला आपका आंसर क्या है, आपको निकालना है क्वेश्चन में LQ। फॉर्मूला आपके पास है लैम्डा स्क्वायर म्यू माइनस लैम्डा। फिर दूसरा आपको क्या निकालना है, LN निकालना है। LN निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, म्यू माइनस लैम्डा। तीसरा हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, LS निकालना है। तो यदि LS निकालना है तो हम लिखेंगे लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। फोर्थ हमें निकालना है WQ निकालने के लिए हम लिखेंगे लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। नेक्स्ट आपके पास में है WS। तो ये सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में लर्न करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको फटाफट से आंसर मिल जाएंगे जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। हाँ जी, कितना कितना आपके पास में आया था अभी, 1 वर्कर पर मिनट। तो ध्यान रखना बेस से होना चाहिए, यहाँ भी मिनट है तो यहाँ भी मिनट होना चाहिए। पर आवर भी कर सकते थे भाई आप, यहाँ पे पर आवर भी कर सकते थे। पर आवर करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा 60, ठीक है ना, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 वर्कर पर आवर हो जाएगा। और यहाँ पे 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 वर्कर्स आ जाएगा। तो हम पर आवर को भी बेस ले सकते हैं, पर मिनट को भी बेस ले सकते हैं, बेस सेम होना चाहिए आपका। तो अभी हमने मिनट को बेस ले लिया, मिनट के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 × 1 अपॉन 1.5 × 1.5 - 1। कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहेगी। 60 और 90 में थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा यार जिसमें मेहनत कम लगे वो काम करते हैं। हाँ जी, 1 अपॉन 1.5 × 0.5, हाँ जी 1 अपॉन 0.75, और आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 1.33 वर्कर्स। यानी दूसरा आपको निकालना है नॉन एम्प्टी लेंथ की क्यू निकालनी है, यानी नॉन एम्प्टी क्यू की लेंथ आपको निकालनी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास में है तो यहाँ पे एल के केस में आपका जो आंसर है वो नंबर ऑफ वर्कर्स में आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा टाइम में। यानी 1.33 मिनट्स। तो ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाया वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने का आसान तरीका क्या, प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के 2-3 बार। देन उसके बाद जो भी चीज़ आपसे पूछें, यदि नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें डेट इज़ लेंथ हो गया, वेटिंग टाइम की बात करें मतलब W हो गया। अब पता कैसे चलेगा WQ निकालना है WS निकालना है, सिस्टम लिखा है तो S लिखेगा, सिस्टम वर्ड नहीं लिखा तो Q निकालना है। ऐसे ही लेंथ की बात करें, यदि सिस्टम लिखा है तो LS निकालेंगे, सिस्टम नहीं लिखा तो LQ निकालेंगे।
एमटी आपसे पूछा है तो एल एन निकालना है। आपसे यदि सिस्टम यूटिलाइजेशन पूछा जाए तो पी निकालना है, जिसका फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू। और यदि आपसे आइडियल कैपेसिटी पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको याद भी हो गए होंगे। चलिए भाई फटाफट से नोट कीजिए। आणि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वर्कर्स कम टू टूल रूम टू इंक्वायर अबाउट स्पेशल टूल्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइन टू देम। हाँ, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है क्वीन थ्योरी का, तो उस केस में सबसे पहले आपको लैम्डा और म्यू निकालना है। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, एवरेज टाइम बिटवीन टू अराइवल इज 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड दे रखा है, यदि मैं मिनट के हिसाब से चलूँ तो 60 अपॉन 60 दैट इज 1 वर्कर पर मिनट। और दूसरा आपके पास में है 48 जो आपका सर्विस टाइम है। तो 60 अपॉन 48 देखो कितना आता है भाई करके, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई मेरा। हाँ जी, 60 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास में 1.25। मतलब हम यहाँ पर 1 मिनट में कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं, 1.25 लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आए कितने, 1 कस्टमर आया, इसका ना 0.25 कैपेसिटी हमारी अभी भी खाली पड़ी है। अब सबसे पहले पूछा है एवरेज क्यू लेंथ। तो लेंथ का मतलब क्या हो गया आपके पास में L, और Q का मतलब Q की लेंथ पूछिए। फिर नॉन एम्प्टी क्यूज की लेंथ पूछ रहे हैं तो L N निकालना है आपको। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है इन सिस्टम, मतलब आपको क्या निकालना है, L S निकालना है। ये 3 चीजें क्वेश्चन में आपको निकालनी है। तो L Q L N L S ये 3 चीजें आपको निकालनी है। और फटाफट से आपको 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आएगा वो आपको नंबर मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए भाई जल्दी से देखते हैं, फटाफट से करते हैं। हाँ, सॉल्यूशन में आपको पहला आंसर क्या निकालना है भाई, एल क्यू निकालना है। एल क्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर यानी म्यू मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस लैम्डा। देखो भाई यहाँ पे कितना आएगा, 1 इंटू 1 1.25 और 1.25 में से 1 माइनस किया तो 0.25। तो आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन 0.3125 और वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3.2 यानी 3.2 कस्टमर्स आ जाएंगे या वर्कर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे वर्कर्स की बात चल रही है। सेकंड आंसर आपसे क्या पूछे भाई, एल एन, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, वन 1.25 अपॉन हाँ जी। नेक्स्ट आंसर क्या आपके पास में, एल एस चलिए भाई। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें हमने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है।
आणि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आणि फोर्थ क्वेश्चन नंबर, एज अ टूल सर्विस सेंटर द अराइवल रेट इज 2 पर आवर एंड सर्विस पोटेंशियल इज 3 पर आवर। तो उसका ना सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर जो लैम्डा दे रखा है वो दे रखा है कितना 2 पर आवर, मतलब 2 वर्कर्स या 2 यहाँ पे जो वर्कर है उसका नाम क्या है, मैकेनिस्ट। और म्यू आपके पास में 3, तो हम यहाँ पर 1 घंटे में 3 लोगों को सर्विस दे सकते थे, लेकिन आए कितने वर्कर है हमारे पास में 2 वर्कर आए। आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है द आर्ली वेज पेड टू द अटेंडेंट एट द सर्विस सेंटर इज 1.5 पर आवर, मतलब 1 घंटे के हम उसको कितने रुपए देते हैं, 1.5 रुपये देते हैं। आर्ली कॉस्ट ऑफ मैकेनिस्ट अवे फ्रॉम हिज वर्क, जब वो हमसे सर्विस लेने आएगा तो वो अपने काम से खाली हो जाएगा, जब वो टूल लेने आएगा हमारे पास में तो उतनी देर वो खाली रहेगा, और खाली रहने पे 1 घंटे का खर्चा कितना है, 4 रुपये का, 1 पर्सन का। एवरेज नंबर ऑफ मैकेनिस्ट बीइंग सर्व और वेटिंग टू बी सर्व एट एनी गिवन टाइम। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है भाई, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है, मतलब लेंथ निकालनी है L, और टोटल आपको बताना है। बीइंग सर्व्ड और वेटिंग, मतलब जिनको सर्व कर दिया गया है, जिनको सर्विस मिल चुकी है और जो वेटिंग लाइन में खड़े हैं, दोनों का मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं। एवरेज टाइम अ मैकेनिस्ट स्पेंड वेटिंग फॉर सर्विस, टाइम पूछ रहा है आपका, टाइम का मतलब क्या, W, ठीक है ना। दो चीजें तो ये निकालनी है। तीसरा आपसे पूछ रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम फॉर एन 8 आवर डे, यदि 8 घंटे का हम सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो हमारा खर्चा कितना आता है वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए भाई देखते हैं फटाफट से कितने। यानी सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें पहले क्या निकालना है, LS निकालना है। LS निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा आपके पास है 2, 3 माइनस 2, तो 2/1 आपके पास आ जाएगा 2 वर्कर्स या 2 मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट कह सकते हैं, मैकेनिक कह दो, मशीनिस्ट कह दो, वर्कर्स कह दो, ऑपरेटर कह दो। यानी दूसरा आपसे पूछ रहे हैं WQ, यानी WQ निकालने के लिए लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। यानी लैम्डा कितना आपके पास में 2, 3, 3 माइनस 2, बोलो भाई कितना आ जाएगा WQ, 0.66666 आपके पास में आ जाएगा आवर्स। और आवर्स को यदि मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये 0.6666666 को यदि मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में आता है 39.999, मतलब कि 40 मिनट्स। मतलब क्यू में एवरेज कितना वेट करना पड़ता है, 40 मिनट मैकेनिक को। और यहाँ पे लिखा था टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम फॉर एन 8 आवर डे, मतलब एक दिन में यदि हमारा सिस्टम 8 घंटे काम करता है तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है वो हमें पता लगाना है। पॉइंट है कि हमारे पास में आए कितने लोग हैं, अराइवल रेट है 2 पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितने मशीनिस्ट आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, 2 आते हैं। और एक ऑपरेटर यदि अपने काम को छोड़ दे तो 1 घंटे का खर्चा कितना है, 4 रुपये, तो 2 का कितना हो गया, 8 रुपये। 2 का कितना हो गया, 8 रुपये। और 1 घंटे के हम अपने जो हमारा अटेंडेंट है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कितने रुपए लेता है, 1 रुपये 50 पैसे। तो हमारा खर्चा कितना हुआ भैया। अभी तीसरा आंसर निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको निकालनी है फॉर 8 आवर्स पर डे, एक दिन में 8 घंटे काम करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अटेंडेंट
वेजेस की, मतलब सर्विस प्रोवाइडर। जो 1 घंटे के हमसे कितने रुपए लेता है, 1 रुपये 50 पैसे, तो 8 घंटे के कितने लेगा, 12 रुपये। हाँ, कितने मशीनिस्ट हैं, 2, एक को 4 रुपये देते हैं 1 घंटे के, तो 8 घंटे के कितने देंगे हम, तो हमारा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 76 रुपीज। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने किसकी निकाली है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। एज ए टूल सर्विस सेंटर द अराइवल रेट इज 2 पर आवर, मतलब आपके पास जो सर्विस सेंटर है जहाँ पे हमारे पास टूल्स रखे हुए हैं, वहाँ पे यदि टूल्स लेने आते हैं तो हमारा जो खर्चा आएगा वो 2 मैकेनिक्स का, जो 2 ऑपरेटर टूल्स लेने आएंगे उनका 4 रुपये के हिसाब से हमारा खर्चा कितना आएगा, 2 का 8 रुपये 1 घंटे का। तो 8 रुपये 1 घंटे का यदि खर्चा आएगा तो हमारे पास में 8 घंटे का कितना आएगा, 64 रुपीज़। दूसरा, 1 घंटे का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 1.5 रुपये का खर्चा आता है, तो 8 घंटे का कितना आएगा, उसका 12 रुपये प्लस 64 रुपये मिला के कितना आ जाएगा, 76। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 7 वो बिल्कुल सेम है, 4 और 7 दोनों सेम है, बस वैल्यू चेंज है। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 क्वेश्चन थे। जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो मैंने सारे के सारे कवर कर लिए, जो एग्जाम में आ चुके हैं वो भी, जो स्टडी मैट में है वो भी, और जो आ सकते हैं वो भी। तो इस तरीके से ये टॉपिक आज का आपका खत्म होता है। बाय बाय, नोट कर लीजिए फटाफट से।